हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्लेन जो कि हमारा 3D के अंदर एक टॉपिक आता है उसकी एक्सरसाइज 1 को हम सॉल्व करेंगे। और 1 का मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है इस वीडियो में, इसको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, कहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर? ओरिजिन से, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा ये है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना है, राइट। देखिए इसका पहले हम फिगर को हम समझ लेते हैं कि हमें आखिरकार हमको गिवन किया और किस प्रकार से हमको गिवन है। देखिए ये मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस में लेने जा रहा हूँ, ये एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड एक्सिस, राइट। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से? ओरिजिन से, राइट। तो ये हमको दिखता है, ये वाला सरफेस हमको दिखता है, हमको लगता है कि ट्रायंगल वाला प्लेन है, राइट। लेकिन ये ट्रायंगल वाला प्लेन नहीं है, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये बढ़ रहा है चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में ये हमारा एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन साथ साथ हमको जो दिख रहा है वो केवल ट्रायंगल ABC हमको दिख रहा है। ये पॉइंट हमारा A है, ये B हमने ले लिया, ये C ले लिया। तो हमने इस ओरिजिन से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये OP, और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कितना? 4, -2, -5, राइट। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इस फिगर को हम इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा है प्लेन, राइट, ये प्लेन है और ये हमारा क्या? ओरिजिन O ओरिजिन, राइट। इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमको दे रखा है P, और P हमको कितना गिवन है? 4, -2, -5, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को कई प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए 2 प्रकार से मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो मेथड से, राइट। देखिए समझ में आपको आ जाएगा। ये सबसे पहला मेथड क्या है कि हमें इसको हम बोलते हैं, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, और इसको हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब, राइट। अब समझना क्या कि हम इस अभिलंब OP, ये हमारा पॉइंट O है तो ये OP हो गया, इस OP के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन रेशियो समझना भाई, हमारे जो फॉर्म्स हैं कि भाई ये वाला फॉर्मूला उनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हमें ये याद रखना होगा, जैसे नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी, नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा LX + MY + NZ = P। तो LMN क्या है हमारे? LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन है हमारे, किसके? इस नॉर्मल की। LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल की। और P क्या है? P हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OP, राइट। अगर इस फॉर्म में हमें इस मेथड से हमें निकालना है तो हमें इस OP के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स O और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम निकालेंगे। यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो पहले नॉर्मल फॉर्म से करा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मेथड भी हम कराएंगे, राइट। देखिए इससे करने के लिए हमें निकालना होगा पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP। दोनों मेथड से मैं कराऊंगा। मेथड 1 है हमारा, मेथड 1, राइट। तो पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP, ऑफ लाइन और नॉर्मल OP। तो नॉर्मल OP के डायरेक्शन रेशियो हमें क्या मिल जाएंगे? OP के डायरेक्शन रेशियो निकालना है, P पॉइंट और O पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड वाले पॉइंट्स को माइनस कर दीजिए। तो हम फर्स्ट वाला इसको मानना है, सेकंड वाला इसको मानना है। ओरिजिन हमारे क्या होते हैं? 0, 0, 0, राइट। 0, 0, 0 होते हैं हमारे ओरिजिन। तो हमारे आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। अब हम मान ले रहे हैं A बराबर हो जाएगा हमारा x2 - x1, V बराबर होता है हमारा y2 - y1, और C बराबर होता है हमारा z2 - z1, राइट। अब देखिए हम इसको मानना है x2 y2 z2 और x1 y1 z1। तो हमें OP जो हमारा नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हम पहले फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा A = x2 कितना हो जाएगा? 4 - 0, V हमको मिल जाएगा -2 - 0,
और सी हमको मिल जाएगा -5 -0, तो ए हमको मिल गया 4 और v हमको मिल गया -2 और c हमको मिल गया -5। अब इन डायरेक्शन रेशियोज को मैं डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लूंगा। इसके लिए आप जानते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन तीनों का स्क्वायर हमें निकालना होगा। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट हमें निकालना होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 4 प्लस 25। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया 20, भाई ये कितना हो गया 20 45, रूट 45 हमारा आ गया, ये रूट 45, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस रूट 45 का सभी डायरेक्शन रेशियोज में डिवाइड कर दीजिए। आप जानते हैं हमारा जो L होता है वो कितना होता है, L इज इक्वल टू होता है a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m होता है हमारा v अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, और हमारा जो n होता है c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, राइट। अब हम यहाँ पर a और इसका वैल्यू हमारा रूट 45 है और a का वैल्यू कितना हमारा 4, इन सभी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखिए इसके नीचे एक लाइन और आ जाएगा, तो हमारे डायरेक्शन रेशियो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, हाँ आ जाएगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस हमारे आ जाएंगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे। एलिमेंट क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन रूट 45, m हो जाएगा हमारा -2 अपॉन रूट 45 और n हमारा हो जाएगा -5 अपॉन रूट 45, राइट। ये हमने डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर ली। इसका मीनिंग क्या है, एल एम एन हमने फाइंड कर लिया और p हम फाइंड कर लेंगे। p क्या है, वेयर p इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P। O और P के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। भाई P क्या होता था, P होता था हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से लंबवत दूरी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, राइट। अब P को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो हमारा जो OP होगा वही तो हमारा P होगा, तो P कितना है हमारा OP, राइट, दिख रहा है हमारा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसका आता है हमारा रूट, राइट। तो x2 हमने इसको माना है 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारा p इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हमारा -5 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा p इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस 25 इसका रूट, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू रूट 45। और इस p lmn और p का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1, किससे जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, l का वैल्यू कितना है 4 अपॉन रूट 45, 4 अपॉन रूट 45 x प्लस m कितना हमारा नेगेटिव है -2 अपॉन रूट 45 y और माइनस का 5 अपॉन रूट 45 z इज इक्वल टू रूट 45। और चाहें तो आप इस रूट 45 की इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, राइट है ना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, राइट, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। और सेकेंड मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए हमारा, इसको एक बार देख लीजिए इस प्रकार। अच्छा एक चीज़ और, एक पॉइंट और, क्या आप यहाँ पर रूट 45 को ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू रूट 45 इंटू रूट 45 हो जाएगा हमारा। और देखिए आंसर जो आएगा आपका दोनों मेथड से सेम आएगा, कैसे भी आप कर लीजिए। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, सेकेंड मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा इसमें हम किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियो का हम यूज करेंगे, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के और एक पॉइंट का, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक ये फॉर्मूला ये भी है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point x1, y1, z1 is क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस v y माइनस y1
प्लस सी इंटू जेड माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। देखिए कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, इसमें है क्या। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे भाई, x1 y1 z1, इस पॉइंट पीछे तो हमारा पास हो रहा है प्लेन, इस पॉइंट पीछे तो हमारा पास हो रहा है, तो पॉइंट तो हमको मिल गया 4 - 2 - 5, राइट। अब जो हमारा ABC क्या है, वेयर A, B, C आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, राइट। बस हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे। कैसे, अभी P पॉइंट भी मालूम है, O पॉइंट भी मालूम है, तो डायरेक्शन रेशियो को OP क्या जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, और OP क्या है, OP इज द नॉर्मल टू द प्लेन, और OP जो है इस प्लेन के लिए नॉर्मल ही तो है, अभिलंबी तो है। क्या है ये हमारा नॉर्मल, मीन्स अभिलंब, यही तो है हमारा इस प्लेन के लिए, राइट। तो हम निकालने जा रहे हैं अभिलंब OP के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल OP। तो ये हमारे आएंगे, डायरेक्ट माइनस करते हैं, अभी हमने निकाले थे लास्ट x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 4 - 0, v इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 - 0 और c इज इक्वल टू मिल जाएगा -5 - 0। तो a इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -5। देखिए ABC और इस पॉइंट x1 y1 z1 की वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और हमारा आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point of 4 - 2 - 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4 - 2 - 5 से इसको पास करा देंगे, और डायरेक्शन रेशियो हमारे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -5, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमको थोड़ा समझना है। पॉइंट तो हमारा 4 - 2 - 5, तो यहाँ पुट कर देंगे, a है हमारा 4 x - 4 प्लस v है हमारा -2 y + 2 और c है हमारा -5 इंटू z + 5 इज इक्वल टू 0, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x - 2y - 5z और ये हो गया +16 -4 और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, राइट। यही हमें मिलेगा, देख लीजिए एक बार, यही आपको मिलना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर माइनस का 45 हमको मिलना चाहिए, -16 हमारा ये आएगा -16, राइट। तो ये हमको मिल गया 4x - 2y - 5z, ये हमारा हो गया 45 इज इक्वल टू 45, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दो मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इन दोनों मेथड से हमको कंसेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए, इस मेथड इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और ये भी हमारा सेम टू सेम है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। इसको हम स्पीड के साथ देखो सॉल्व करने वाले हैं। फिगर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं एक फिगर मैं आपको बना दे रहा हूँ, जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा क्या है, प्लेन है, और ये प्लेन जो है इसमें बोला क्या है, O इज द ओरिजिन एंड A इज द पॉइंट ABC। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट A पॉइंट से हमारा पास हो रहा है प्लेन एंड एट राइट एंगल टू OA, और OA कैसा है, वो A के साथ वो परपेंडिकुलर, राइट। तो हमारा जो प्लेन है वो A पॉइंट से पास हो रहा है, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ABC, राइट। और जो OA है हमारा, वो OA जो है इस प्लेन पर कैसा है, ये है परपेंडिकुलर, राइट। अब ये हमारा OA जो है परपेंडिकुलर प्लेन पर, इसका मीनिंग क्या है, OA जो होगा वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल मीन्स अभिलंब ये हमारा हो जाएगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड करेंगे। आप लोग याद रखें, डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग क्या है, द्विकोज्याएं, हिंदी में बोलते हैं द्विकोज्याएं, राइट। और डायरेक्शन कोसाइंस, इनका मीनिंग होता है द्विक अनुपात होते हैं, इसका मीनिंग द्विक अनुपात, और इसका मीनिंग होता है द्विक कोज्याएं, राइट।
इनको आप याद रखेंगे, हिंदी में इनको इस प्रकार बोलते हैं, राइट। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, तो हम फाइंड करेंगे OA के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, और इसे पास हो रहा है तो इसे पास करा देंगे हम। तो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए लिखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल OP R, ये हमारा फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, लेकिन A हमारा खुद A ही आएगा, तो हम सीधा, मैं इसको A ना लिख करके मैं सीधा सीधा माइनस कर रहा हूँ, हम इसमें ABC नहीं लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो इसमें कैपिटल ए नाम दीजिए डायरेक्शन रेशियो को, और फिर दे दीजिए y2 माइनस y1, C इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो हमारा जो A पॉइंट है, वो जो डायरेक्शन रेशियो है हमारा पहला वाला, ये हमको मिल जाएगा A माइनस 0, क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है हमारा 0 0 0, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा A माइनस 0, V हमको मिल जाएगा V माइनस 0, और C हमको मिल जाएगा C माइनस 0, राइट। तो हमको A हमको मिल गया A, V हमको मिल गया V, और C हमको मिल गया C, राइट। अब आप निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट A, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट A, तो हमारा ये हो जाएगा इज, भाई ये होता है हमारा फॉर्मूला A, यहाँ पर हमने कैपिटल ए में लिखा है डायरेक्शन कुछ रेशियोज को, x माइनस x1 प्लस V इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो A हमारा डायरेक्शन रेशियो है A का वैल्यू A है, x माइनस A, क्योंकि हमें A पॉइंट से पास कराना है, इसका मीनिंग क्या है, ABC पॉइंट से पास कराना है। तो हम x1 की जगह रखेंगे A, y1 की जगह B, और Z1 की जगह C। ये हमारा x1 y1 Z1 है, और ABC हम यहाँ स्मॉल ABC आते थे, लेकिन हमारे स्मॉल ABC हमारे पॉइंट थे, इसलिए हमने डायरेक्शन रेशियो को कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा प्लस V इंटू वाई माइनस बी प्लस C इंटू Z माइनस C इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल जाएगा AX, यहाँ से मिलेगा BY, यहाँ से हमको मिलेगा CZ, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। आप चाहें तो इनको इधर भी लेके जा सकते हैं, तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सेकंड मेथड से आप कर सकते हैं खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मैंने एक साथ लिख दिया है, क्यों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 1 0 1 2 1 एंड -2 2 -1, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, सो दैट द 4 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, राइट। देखिए जब हमें कोप्लेनर शो करना है और हमें एक प्लेन फाइंड करना है 3 पॉइंट से पास होने वाला, तो दोनों का मेथड थोड़ा सा सेम है, लेकिन थोड़ा सा हमारा अंतर आ जाएगा इसमें, राइट। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले केस में 5 वाले क्वेश्चन में हम पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट 3 गिवन पॉइंट्स, पहले 3 बिंदुओं से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, इससे निकालेंगे। फिर अगर इस प्लेन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगे। और इसमें हमको क्या करना है, भाई इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकालना है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 4 में हमें सेम मेथड हमको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं करा रहा हूँ। देखिए एक तो आप डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स में जो हम करते थे सॉल्व, वो सबसे ईजी मेथड है हमारा डिटर्मिनेंट वाला, राइट। तो उससे भी निकाल सकते हैं। और आप जो मैं डिटर्मिनेंट वाले से आप करिएगा, क्योंकि क्लास 12 में ये हमने मेथड पढ़ा है डिटर्मिनेंट वाला, और हमने लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को कराया भी था डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, भाई ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट। तो मैं पहले फाइंड करूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 0 -1 एंड -1।
और कौन सा फॉर्मूला ये हमारा, वही पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम। आप जो है डिटर्मिनेंट से आप निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट से आप बोलेंगे तो डिटर्मिनेंट से भी, डिटर्मिनेंट तो इजी है राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि इस कंसेप्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसलिए हम इस मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे जो कि हमें इसी मेथड से हमें करने होंगे, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जाएगा, तो हम इसलिए इस मेथड से करा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -1, -1 इज, भाई हमारा फॉर्मूला ये होता है हमारा ax - x1 प्लस v y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0, -1 और -1 राइट। तो हमको क्या मिल जाएगा a इंटू x - 0 प्लस v इंटू y + 1 प्लस c इंटू z + 1 इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये हमको मिल जाएगा ax, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए राइट, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ही हम नाम दे देंगे 1 राइट। और जहां जहां हमारे ABC क्या है, ABC हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा हमें इस पॉइंट पे याद रखना है कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो x, y और z के जो कोफिशिएंट होते हैं, x, y, z के गुणांक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं राइट। अब जरा सुनिए ध्यान से जरा, अब हमको करना क्या है, अब हम इस प्लेन 1 को इस पॉइंट से पास कराएंगे, फिर इसी प्लेन को इससे पास कराएंगे, और हमें ABC में 3 रिलेशन हमको मिल जाएंगे ABC में, किसमें, ABC में। बस यही हमको करना है। सिंस यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि भाई ये जो प्लेन है वो हमारा इस पॉइंट से भी पास होगा, इस पॉइंट से भी पास होगा राइट। पहले तो हम इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। ये मान के चलेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे एक ही प्लेन में है, और इसको हम सेटिस्फाई दिखा देंगे तो हमारे जो 4 पॉइंट्स है वो कोप्लेनर हो जाएंगे राइट। सिंस द पॉइंट 4, 5, 1 लाइज ऑन प्लेन 1 राइट। प्लेन 1 पर लाई करता है तो हमें क्या मिलेगा भाई, x की जगह 4, y की जगह 5 और z की जगह 1 रख दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा a इंटू 4 - 0 प्लस b इंटू 5 + 1 प्लस c इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल जाएगा 4a प्लस 6b और प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने हाईलाइट में करने जा रहा हूँ, इसको हमने हाईलाइट कर दिया इक्वेशन 2 को राइट। और सेम हम निकालेंगे सिमिलरली फॉर पॉइंट्स 3, 9, 4 राइट। इसके इस पॉइंट के लिए भी हम सेम टू सेम इक्वेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली फॉर पॉइंट 3, 9, 4 इसी प्रकार, सिमिलरली का मीनिंग क्या है, इसी प्रकार हम इस पॉइंट को यहाँ रख देंगे फर्स्ट में राइट, फ्रॉम फर्स्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये हमको मिल जाएगा a इंटू 3 - 0। ये मेथड को याद रखिएगा आप, 9 + 1 प्लस c इंटू z कितना है 4 + 1 इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये हमको मिल जाएगा सॉल्व करने पर 3a + 10b, 3a + 10b और प्लस का हो जाएगा हमारा 5c इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 राइट। और 2 और 3 को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारा 2 है हमारा 2a + 3b + c इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा 3a + 10b + 5c इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, देखिए सही किया है हमने, अभी तो सही लग रहा है। देखिए a के अपॉन में हमें यहाँ लिखना होगा -b आता है, और फिर हम लिखते हैं c। इसको आप याद रखिएगा ABC, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, हमारे साइन इस प्रकार हमारे साइन चलेंगे राइट। और यहाँ पर हम पहले a को बंद करेंगे तो 3 × 5 = 15 -10, और यहाँ पर b को बंद करेंगे 2 × 5 = 10 और 10 और 3 बन जाए 3, तो -3 हो जाएगा। और फिर हम c को बंद करेंगे तो 2 × 10 20
और यहाँ माइनस आएगा 3 3 जा 9, तो ये हमको मिल जाएगा a/6 6 5 5 v/-7 इज इक्वल टू c/11, राइट। अब इस ए बी सी की वैल्यू केवल अब हमको क्या करना है, इस ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करनी है और यही हमारा होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड कर लेते हैं, पहले इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, राइट। अब हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, राइट, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए, और सेम क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना है, तो 4 में अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ तक आपको निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यूज यहाँ पुट कर। देखिए वैसे तो हमें ये करना चाहिए यहाँ पर कि इज इक्वल टू के मानना चाहिए, राइट, लेकिन होता क्या, देखिए अगर हम इसको लेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 5 की, बी का वैल्यू आएगा -7 की और सी का वैल्यू आएगा 11 की। तो हम फिर यहाँ पुट करते हैं तो के हमारा कॉमन आ जाएगा और ये हमारा 0 में चला जाता है, तो हम सीधा सीधा भी पुट कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा ए का वैल्यू आएगा 5 के, भाई फर्स्ट को और फोर्थ को लेंगे, सेकेंड को फोर्थ को लेंगे, थर्ड को और फोर्थ को लेंगे। तो आप ए का वैल्यू 5 के -7 के और सी का वैल्यू 11 के लेकर के यहाँ पर पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू, तो सेम हमें मिल जाएगा, राइट। तो ए का वैल्यू कितना, 5 इंटू एक्स -0 प्लस बी हमारा -7 इंटू वाई +1 और सी हमारा +11 इंटू जेड +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा 5x -7y +11z, ये हमको मिलेगा 0 -7 +11 इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x -7y +11z और ये हमारा हो गया +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको निकालना है वो केवल यहाँ तक आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल यहाँ तक आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट। तो इस मेथड को आप याद करेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा मेथड है और बहुत सारे क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। बताएंगे आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमारे जो भी प्लेन हमारे एक पॉइंट से पास होते हैं, केवल सिंगल पॉइंट से हमारे जो पास होते हैं प्लेन, उनमें हम इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है केवल सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन, और जो हमारे नेक्स्ट और भी हमें पॉइंट से पास कराना होगा तो फिर हम ये ए बी सी में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी फाइंड किया था। और साथ साथ हम तो देखिए और भी एक नई कंडीशन हमें मिलेंगी, वो अभी हम जब क्वेश्चन आएंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। आपको हमारी वीडियो देखते रहना होगा इसके लिए, राइट। अब जरा देखिए, अब अगर मान लीजिए ये प्लेन आपका, ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, तो हमने इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन निकाल लिया, वो ये आ गया हमारा। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकाल ली, राइट। अब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ये वाला 4th पॉइंट, -4 और 4 इस पॉइंट, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, राइट। तो पुट कर लेते हैं, पुट या पर सीधा लिख दीजिए, राइट। इसको पुट करने जा रहा हूं मैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पॉइंट को x = -4 पुट x = -4 y = 4 z = 4 यहाँ पर रख देंगे। और यदि हमारा दोनों साइड इक्वल आती हैं तो ये पॉइंट इस पर लाई कर जाएगा। इसका मीनिंग क्या, हमारे जो चारों पॉइंट्स हैं वो हमारे कोप्लेनर हो जाएंगे, राइट। तो इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो 5 × -4 -7 × 4 +11 × 4 +4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया हमारा -20, ये हो गया -28 प्लस ये हो गया 44 + 4। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको मिल गया -48 + 48 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 0 = 0। इसका मीनिंग क्या है कि गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। दिख रहा है ये, हाँ, राइट। इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये 4th पॉइंट जो हमारा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मीनिंग क्या, 0 = 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे जो दिए गए पॉइंट्स है वो हमारे कोप्लेनर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा,
फर्स्ट देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, केवल आपको ये 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन निकालनी है, तो केवल आपको यहां तक आपको निकालना है, राइट, समझ गए इसको। और जब भी हमको कोप्लेनर शो करना होगा, और यदि मान लीजिए हमको कोप्लेनर शो करना है, तो हम उस फोर्थ पॉइंट को सेटिस्फाई करके दिखा देंगे, राइट। अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन निकालना है तो केवल यहां तक निकालना होगा, और कोप्लेनर शो करना है तो फोर्थ पॉइंट को हम यहां रख देंगे और 0 = 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक ही सॉल्व करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो चला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।